हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बहिर द्वितीय अध्याय अणु जीव जगतर प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। पिला माने पूर्वर मु पार्ट 1 to 4 आलोचना करिछि एवं सेई वीडियो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड कर देछि। पिला माने वीडियोटा जदि भलो लागिवो लाइक गोटे करिदेबो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदेबो एवं तुम सांग माननकु मध्य वीडियो गुडा को शेयर करिया को भूलिबो नाही एवं तुम जहाँ डाउट रहिबो कमेंट बॉक्स रे मते जणैबो। तो देखो चलो आमे स्टार्ट करिबा। जिज्ञासा बजाई रखो, जिज्ञासा बजाई रखो हला। तो देखो कहिछि कोन एक नंबर एक कोषर विभिन्न अंश तळे दे जाइछि। पार्श्वस्थ चित्रे उपयुक्त स्थान रे सेगुडिक लख कौन कौन अच्छी नेस्टी अच्छी हरित लवक अच्छी कष झिली अच्छी कष जीवक अच्छी कष भित्ति अच्छी न्यूक्लियड। तो एक कोषर विभिन्न अंश ये पार्श्वस्थ चित्र एगुड़ाक आम लिखा। तो देख गोटे प्राणी कोष एटा दिखाई आ गोटे बीजाणु कोष दिखाई आ गोटे उद्भिद कोष दिखाई। तो देख तीनोटी जाक कोष पाई समान जो गुड़ाक ये आम लिखा है कि आउ केवल प्राणी कोष जोटा हम आम ये लिखा, केवल बीजाणु कोष जोटी हम ये लिखा, केवल उद्भिद कोष हम से लिखा। तो नेस्टी अच्छी है कि तो देख नेस्टीटा है कि सी कौन होता है ना प्राणी कोष एवं उद्भिद कोष थाए। तो सहीटा को आम कौटी लिखा ना ताकू देख आम लिखा ये लिखा है ये जो दुईटा मझीरे ये लिखा है कौन ये लिखा आमर नेस्टी नेस्टी है प्राणी कोषर भी अच्छी आ उद्भिद कोषर अच्छी तेणु मझीरे लिखिदेले प्राणी कोष और उद्भिद कोषर मझीरे नेस्टी लिखिदेली। तापर अच्छी देख हरित लवक, हरित लवक देख कौटी अच्छी ना सी देख आमर उद्भिद कोषर अच्छी हरित लवक तेणु आम ये लिखिदेबा हरित लवक उद्भिद कोषर थाए हरित लवक। तापर अच्छी देख कष झिली, कष झिली देख क्या पाखे थाए ना देख ये कष झिलीटा आमर तीन जनक पाखरे थाए माने कहा कहा पाखरे थाए ना से प्राणी कोषर भी थाए, से बीजाणु कोषर भी थाए, से उद्भिद कोषर भी थाए। बुझीगला। तो ये लिखिदेबा आमर कौन कष झिली ये लिखा कौन कष झिली कष कष झिली कष झिली। तापर देख आमर अच्छी कष जीवक, कष जीवकटा भी आमर तीन जनक पाखरे थाए से प्राणी कोषर भी थाए, बीजाणु कोषर भी थाए, उद्भिद कोषर। तेणु ये भी मुझे लिखिदे कौन ना कष जीवक कष जीवक मझीटार माने तीन मझीटा माने तीन जनकाटा है कि। तापर गला कष भित्ति, कष भित्ति बा आमे जोटा कहूचे कौन कष प्राचीर बोली जोटा कहूचे है कष भित्ति बा कष प्राचीर है। तो सी क्या पाखरे थाए ना से उद्भिद कोषर थाए तेणु ये लिखिदेव कौन कष भित्ति। तो लिखिदेवी कष भित्ति है कौन लिखिदेव कष भित्तिटा काहाटी थाए ना आमर उद्भिद कोषर लिखिदेव कष भित्ति कष भित्ति। तापर आमर कौन अच्छी न्यूक्लियड अच्छी, न्यूक्लियडटा तुम कौटी लिखिदेव ना कि से केवल बीजाणु कोषर थाए न्यूक्लियडटा है कि तेणु तेणु सेटा को लिखबा आमर कौन ना बीजाणु कोष है कि ये लिखिदेव न्यूक्लियड न्यूक्लियड न्यूक्लियड। बुझीगला। तो केते 1 2 3 4 5 6 3 3 6 बुझीगला कि नहीं। तो आम कौन पाइले तेबे आम पाइले देख आउ थे कही दूसरी कष झिली है कष झिली देख कष झिली आउ कष जीवक है कि। तो ये रहा आमर तीन जनक पाखरे से प्राणी कोषर भी रहा, बीजाणु कोषर भी रहा एवं उद्भिद कोषर भी रहा है कष झिली आउ कष जीवक है कि। तापर आमर नेस्टी बा जोटा को आम कहूचे कौन ना न्यूक्लियस बोली कहूचे से रहा कौटी ना आमर से प्राणी कोषर भी रहा एवं से उद्भिद कोषर भी रहा दीटा पाखे रहा है कि प्राणी कोष आउ उद्भिद कोष गला। तापर आमर रहा कौन ना हरित लवक, हरित लवकटा केवल आमर उद्भिद कोषर रहा लिखिदेले। हरित लवक गला नेस्टी गला। तापर आमर कौन आसला कष भित्ति, ये कष भित्तिटा सी आमर काटे रहा ना केवल उद्भिद कोष रहा आ न्यूक्लियड है कि
न्यूक्लियरटा रहा आमर बीजाणु कोषरे है कि बीजाणु कोषरे बा बैक्टेरिया है। तापर जीवा 2 नंबर को 2 नंबर देख कही आनंद दुईटी परीक्षा नली नहीं सेगुड़ी क एवं ख भाग चिन्हित कला। से प्रत्येक परीक्षा नली 2 चामच लेखाएं चीनी द्रवण पकाइला। परीक्षा नली खरे 1 चामच ईस्ट पकाइला। तापर से प्रत्येक परीक्षा नलीर मुहरे 2टी अल्प फुला जाइथिबा बेलून बांधी देला। तापर कही से एहाकू है कि कौन कही तापर से या सूर्य किरण रु दूर एक उष्ण स्थान रखिला। तो आनंद कौन कला ना एमती 2टा परीक्षा नली नेला। तो परीक्षा नली ये क नेला एवं ख नेला। तापर 2 चामच लेखाएं चीनी पकाइला। एठी 2 चामच चीनी पकाइला एठी 2 चामच चीनी पकाइला है कि सुगार पकाइला 2 चामच है कि तापर कही परीक्षा नली खरे परीक्षा नली खरे पुणी कौन पकाइला ना ईस्ट पकाइला है कि सुगार पकई चीनी पकईला। तापर पुणी खरे कौन पकाइला है कि एठी चीनी पकईची एठी भी चीनी पकईची 2 चामच करी। तापर एठी 1 चामच पुणी कौन कला ना ईस्ट पकईला 1 चामच है। तापर कौन कही प्रत्येक परीक्षा नली मुहरे ये परीक्षा नली मुहरे कौन करी ना 2टी अल्प फुला जाइता बेलूनटा बेसी फुला होई नहीं अल्प फुला जाइता 2टी बेलून बांधीदेला। तापर एहाकु नहीं सूर्य किरण गोटे उष्ण सूर्य किरण दूर नहीं गोटे उष्ण स्थान है कि उष्ण स्थान रखिला मैंने टिके हल्का गरम सूर्य गरम जगार रखिला मैंने सूर्य किरण उठी पड़ू है कि उष्ण स्थान रखिला। तो कही देख ये कौन B1 रे 3-4 दिन पर कौन हेबो बोली तुमे अनुमान करुछ। से देखिला जे परीक्षा नली ख सहित संलग्न बेलून फुली जाइतिला। एहार संभाव्य कारण कौन होई पारे कहिछि है कि आउ कही कौन हो पारे। तो देख 3-4 दिन पर कौन हम बोली तुम्हें अनुमान करुच ना आमे अनुमान करुचे कौन ना से ईस्ट परीक्षा नली भितर जे अच्छी सी कौन करबो जेहेतु सी ईस्ट परीक्षा नली भितर अच्छी अर्थात परीक्षा नली खरे जो आम ईस्ट 1 चामच पकईचे सी कौन हम ना सी ईस्टा कौन करे से फुले दिए जो खाद्य को भी कौन करे से फुले दिए। एठी कौन हम ना बेलूनटा को सी फुले देव है। तो यार कौन हो पारे। तो देख देइछि ए ऑप्शन अच्छी परीक्षा नली ख रे पानी कौन होइछि ना बाष्पीभूत हो गला एवं बेलून को जड़ीय बाष्प परिणत कला एटा हेबो नै। बी अच्छी उष्ण वायुमंडल परीक्षाटी ख भितर थिया वायु को विस्तारित कला जहाँ फल बेलून को पड़ेगा ये भी हेबो नै। तापर अच्छी देख ईस्ट परीक्षा नली ख भितर एक गैस उत्पन्न कला जहाँ बेलून को फुलेला सीटा हम से गोटे गैस उत्पन्न कला कि नहीं। तो कौन कला ना सी कौन कला ना ईस्ट परीक्षा नली ख भितर चीनी द्रवण को सी किन आम पकई से द्रवणटा को सी कौन कला ईस्ट खाईदेला खाद्य भाव ग्रहण कला। ग्रहण करी कौन करबो ना सी श्वसन प्रक्रिया माध्यम कौन करबो ना कार्बन डाइऑक्साइड है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसटा कौन करबो ना उत्पन्न करिवो है कि। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसटा कौन करबो ना से बेलूनटा को कौन करदेव ना फुलई देव बुझीगला। तो ये ईस्ट परीक्षा नली भितर देख गैस उत्पन्न कला से गैसटा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ बेलून को पड़ेगा तेणु ये हेबो आंसर खटा। तो डी टे कौन कही ना जैसे पढ़ा जीटा कौन कही ना चीनी उष्ण पवन सहित प्रतिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न कला जहाँ बेलून को पड़ेगा ये हेबो नाई है कि। देख ये क देछि परीक्षा नली ये देछि ख परीक्षा नली ये क परीक्षा नली ये ख परीक्षा नली एठी चीनी पड़ी एठी चीनी पड़ी केवल खर एक्सट्रा कौन करी ना 1 चामच ईस्ट केवल पड़ी है कि। देख केमती बेलूनटा फुलीगला। तो देखो आमर सठिक उत्तरटा तेबे कौन पाइले ना ऑप्शन सी। तो तार कारणटा कौन कही संभाव्य कारण कौन हो पारे। तो देख ये लिखब संभाव्य कारण है कारणटा देख लिखिदे ये लिखिदे साइड रे कारण कौन हो पारे ना लिखिदेव ईस्ट परीक्षा नली ईस्ट परीक्षा नली है ख भितरे थिबा चीनी द्रवण को खाद्य भावे ग्रहण करी श्वसन प्रक्रिया माध्यम कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करिला उत्पन्न कौन करब करिला जहा फଳରେ ହେଲା जहा फଳରେ से बेलून को फुलाइला बुझीगला इस्ट परीक्षा नली ख भितर कौन कला परीक्षा नली ख है ख भितर चीनी द्रवण को खाद्य भाव ग्रहण कर श्वसन प्रक्रिया माध्यम कार्बन डाइऑक्साइड को गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करिला कि जहा फल कि से बेलून को फुलाइला यहाँ हूँ तार कारण तापर देख अच्छे कही बिटूटा है तो कही देख कौन से आउ एक परीक्षा नली नेला जार 1/4 अंश चून पानी रे भरपूर्ण थिला गोटे आउ गोटे से परीक्षा नली नेला किए आनंद तो से परीक्षा नली कौन थिला ना 1/4 अंश चून पानी रे पूर्ण थिला से परीक्षा नली खोरु बेलून को एपरी भाव में बाहर कला जेपरी बेलून भितर थिबा गैस बाहर को जाई परिबो नहीं सही बेलून को चून पानी थिबा परीक्षा नली मुहरे बांधी देला एवं ताकू भल भाव में हलाइला से कौन जानिबा को चाहूची बोली तुमे भाबुच तो देखो आनंद तेबे कौन कला ना गोटे आउ गोटे परीक्षा नली नेला से परीक्षा नली रे कौन कहूची ना 1/4 भाग रु 1 भाग से परीक्षा नली रे कौन कला ना चून पानी रे भर्ती करदेला एवं से कौन कला ना परीक्षा नली से आउ गोटे परीक्षा नली खोरु है परीक्षा नली खोर जो थिला बेलूनटा सेठू बाहर करी एपरी भाव में बाहर कला जे बेलून भितर थिबा गैस बाहर को जाई परिबो नहीं माने से परीक्षा नली ख भितर थिला को गैसटा थिला हमर कार्बन डाइऑक्साइड थिला तो एमती बाहर कला जे से बेलून भितर कार्बन डाइऑक्साइड रही थिलानी तापर जो हमर परीक्षा नली आ गोटे नहीं थिला जो परीक्षा नली रे हमर 1 भाग जदि 4 भाग जदि परीक्षा नलीटा 1 भाग हमर कोन नहीं थिला चून पानी रे भर्ती करिथिला तो से बेलूनटा को आनी की हैला कि से परीक्षा नली भितरे पुणी देदेला भर्ती करदेला है कि जमती से जो आमर खोरे जो बेलूनटा फुलिकी जो थिला है कि माने से भितर कौन थिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस थिला से गैसटा एमती की भाव में खोली आनंद जे कि से गैसटा बाहर को आसी पारि नहीं है कि तो से बेलूनटा को आनिकरी आउ जे गोटे परीक्षा नली नहीं थिला से नली रे आनिकरी से चून पानी जो अच्छी से आनिकरी ए बेलूनटा को आनिकरी एठी पुणी आउ थरे बांधी देला है कि तो से चून पानी थिया परीक्षा नली मुहरे बांधिदेला ताकू भल भाव में हलाइला तापर कौन कला से परीक्षा नलीटा को हलैदेला तो से कौन जानिबा को चाहूची बोली तुम्हें भावुच तो आनंद ये जानिबा को चाहूची जे बेलून भितर जो गैसटा अच्छी माने कार्बन डाइऑक्साइड गैसटा अच्छी सेटा सी प्रकृत में से कार्बन डाइऑक्साइड गैसटा कि ना यहाँ भी जानते चाहूची आ जदि से कार्बन डाइऑक्साइड गैसटा होइथिबो माने बा CO2 गैसटा बा कार्बन डाइऑक्साइडटा तेबे सी निहाती चून पानी टाको कौन करदेव दुधिया बर्ण रंग करदेव कि ना तो सहीटा है कथा तो सहीटा को देख आम लिखा ये है तार उत्तर है B2 रो उत्तर तो देख ये लिखब आनंद जानिबाकू चाहूची जे बेलून भितरे थिबा गैसटी बेलून भितरे थिबा गैसटी प्रकृतरे कार्बन डाइऑक्साइड कि नुहे तेणु कार्बन डाइऑक्साइड की नुहे से जानिबा पई कोन कला ना खोरु आनिकरी से परीक्षा नली आउ गोटे परीक्षा नली सेठी आनिकरी मुहरे बांधिदेला है कि जदि लिखिदेव जदि बेलून रो गैस माने सेटा बेलून जदि से बेलून रो गैस एटा भी जानिबा पई चाहूची जे सेटा सतरे कार्बन डाइऑक्साइड कि नहीं तेणु से खोली आनिकरी से जो चून पानी नहीं से तार मुहरे करी से परीक्षा नली रो मुहरे करी नहीं कि बांध दउची है कि
जदि बेलून गैस चून पानी को दुधिया वर्ण कर दिए दुधिया रंग कर दिए दुधिया वर्ण कर दिए दुधिया वर्ण कर दिए तेबे प्रमाणित हेबो जे ताहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ताहा कार्बन डाइऑक्साइड बा जोटा को हमें कहूचे कौन CO2 है गैस। तो गला 2 गला तापर देखो 3 रे कौन अच्छी 2 गला 3 देखो अच्छी जड़े चाषी तांको क्षेत्र में गहम चाष करुले से भल अमल पाइबापी से माटी रे जबक्षारजान युक्त सार मिसेले तो जड़े चाषी क्षेत्र में कौन करते गहम चाष करुले तो से भल अमल से माटी रे जबक्षारजान युक्त सार मिसेले पाख पड़िया आउ जड़े चाषी बिरी फसल करुले बिरी है डाल जातीय फसल किंतु से भल फसल पाइबापी जबक्षारजान सार मिसेया को पसंद कले ना यार कारण गुड़िक भाई पारुछ कि हाँ तो कौन पाई मिसेले ना तो देख आम जाचे कौन बिरी जेहेतु गोटे डाली जातीय शस्य तो से बिरी डाली जातीय शस्य कौन था से शस्यर बिरी डाली जातीय जो चेर कौन था ना कि गोटे अणुजीव था कौ अणुजीवटा ना राइजोबियम नामक गोटे अणुजीव था गंठिली गंठिली आकार चेर गुड़ाक होता है सेठी अणुजीव गुड़ाक राइजोबियम गुड़ाक था से कौन करती ना जबक्षारजान गैस उत्पन्न करती है कि उत्पन्न करी कौन करबे से माने से जबक्षारजान को माटी रे मिसई देबे बुझीला कि नहीं फल रे माटी टाको कौन करबे जबक्षारजान टाको द्रवीभूत कर दे माटी रे मिसई देबे तेणु कौन करती ना सही पाई से माने कौन कले ना आउ जन चाषी बिरी फसल करुले से आउ भल फसल पाई जबक्षारजान युक्त सार मिसेले ना कि ना से तो राइबोजियम नामक अणुजीव राइजोबियम नामक अणुजीव से कौन करे ना डाली जातीय शस्यर तार चेर गंठिली प्रकार आकार से कौन करिथाए ना सेठी से रही थाए तो सी कौन करे ना वायुमंडल जबक्षारजान को संग्रह करे और संग्रह करी से माटी से जबक्षारजान को द्रवीभूत करदे मिसई दिए बुझीला कि नहीं तेणु से मिसई देवा फल से माटीटा कौन जबक्षारजान युक्त होता है तेणु से चाषी जनक जी बिरी चाष करुला बिरी फसल करुले से आउ माटी जबक्षारजान मिसैया को पसंद कले ना यहीटा हूँ कारण तो देख से केमती देख 3 नंबर है तो लिख बिरी चाष सार आवश्यकता बा लिखिदेव बिरी चाष सार आवश्यकता बिरी चाष सार आवश्यकता तो लिखब बिरी एक डाली जातीय फसल एहार चेर माने माने कहार बिरीर है कि एहार चेर राइजोबियम नामक राइजोबियम नामक अणुजीव रहंती है कि अणुजीव रहंती जो माने वायुमंडल जबक्षारजान संग्रह करी माटी रे मिसांती तेणु है बिरी चाष बिरी चाष
ଅଲଗା ଭାବେ ବିରିଜେଶ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ମିଶାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ 4ରେ ତନ୍ମୟୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ 2ଟି ଗାତ କ ଓ ଖ ଖୋଳିଲା। ଗାତ କରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶାଇ ପକାଇଲା। ଗାତ ଖରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶ୍ରଣ କଲା ନାହିଁ। ହେଲା କି ତାପରେ ଉଭୟ ଗାତକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା। ସେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଦେଖ ତାମାନେ କ'ଣ କଲା ନା ତନ୍ମୟୀ 2ଟି ଗାତ କଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାତ ଖ। ହେଲା କି ତ ଗାତ କରେ କ'ଣ କଲା ନା ଗାତ କରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ପନିପରିବା ତା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପକାଇଲା। ଆଉ ଖରେ କ'ଣ କରିଲା ନା ଖାଲି ଫଳ ହେଲା କି ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ହେଲା କି ଏତିକି କଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟା ଖରେ ମିଶାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଉଭୟ ଗାତକୁ ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ କଲା ସେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହେଲା କି ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ତନ୍ମୟୀ କ'ଣ କଲା ନା ଏଠି 2ଟା ଗାତ କରିଛି। ସେ ଅପଘଟନ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା ସେ ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲା କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ସେ ତନ୍ମୟୀ ଅପଘଟନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଗାତ କରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଅପଘଟିତ ହୋଇ ସେ କ'ଣ ହେବ ଖତରେ ପରିଣତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗାତ ଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଚୋପା ହେଇଛି। ହେଲା କି ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଚୋପା ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶା ହେଇନାହିଁ। ହେଲା କି ତେଣୁ ଏଇଟିକାର ପରୀକ୍ଷାଟା କର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଖର ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ହେବ ନା ଅଲଗା ହେବ ବା ଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତ ଆମର କ'ଣ ତନ୍ମୟୀ 2ଟା ଗାତ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାତ କ ଆଉ ଖ। ତ କରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫଳ ପନିପରିବା ଆଉ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶା ହେଇଛି। ଖରେ ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଚୋପା ହିଁ ମିଶା ହେଇଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶା ହେଇନାହିଁ। ତାମାନେ କରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ଖତରେ ସେ ପରିଣତ ହେବ ଅପଘଟିତ ହୋଇ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୈବିକ ଖତରେ ପରିଣତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଖଟା ବି ମିଶ୍ରଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ମିଶ୍ରଣଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେବ। ହେଲା ତେଣୁ ଏ କର ମିଶ୍ରଣ ଆଉ ଖର ମିଶ୍ରଣ ଅଲଗା ହେବ। ଆଉ ତନ୍ମୟୀ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା ସେ ଅପଘଟନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଏଇସବୁ ଦେଖାଯିବ। ହେଲା ସେଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ଦେଖ ସେଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇଠି କେମିତି 4 ନମ୍ବର। ତ ତନ୍ମୟୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ତନ୍ମୟୀ ହେଲା ତନ୍ମୟୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲା ସେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନା ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ତନ୍ମୟୀ ହେଲା ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଟା କହିଥିଲା ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ବା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲା ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଗଲା। ତାପରେ କହିଛି ତାପରେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟା କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ 3 ସପ୍ତାହ ପରେ। ହେଲା କି ତ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଗାତ କରେ ଜୈବିକ ଯେହେତୁ ସେଠି କ'ଣ ଫଳ ଚୋପା ପନିପରିବା ଚୋପା ତା ସହିତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମିଶା ହେଇଛି। ଗାତ କରେ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହୋଇ ଖତରେ
ପରିଣତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗାତ ଖରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ କିପାଇଁ ସେଟା ମିଶ୍ରଣ ହେବ ନାହିଁ ନା ସେଠି କେବଳ ଖାଲି ଫଳ ଚୋପା ଆଉ ପନିପରିବା ଚୋପା ରହିଛି ହେଲା କି, ତେଣୁ ସେଠି ମିଶ୍ରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ ହେବ ନା ଭିନ୍ନ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। B1 ରେ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଏବଂ ତୁମ ଅନ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ରୁହେ। ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ କଣ ହବ, ସେ ଅନ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ରୁହେ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ବୀଜାଣୁ କହିବା। ବୀଜାଣୁ ହେଲା କି, କହିଛି ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ଏବଂ ତୁମ ଅନ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ରୁହେ, ତ ସେଇ ଅଣୁଜୀବଟା ହଉଛି କଣ ନା ବୀଜାଣୁ। ତାପରେ ଦେଖ B2 ଟାରେ ଅଛି କଣ ନା ଦେଖ କହିଛି ମୁଁ ରୁଟି ଏବଂ ପିଠାକୁ ଫୁଲାଇ ଦିଏ ଓ ନରମ କରେ। ତାମାନେ ସେଇ ଅଣୁଜୀବଟା କିଏ ହେବ ନା ସେଇ ଅଣୁଜୀବଟା ହେବ ଇଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କଣ ନା B3 ମୁଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ଚେରରେ ରୁହେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଅଣୁଜୀବଟା ହେବ ରାଇଜୋବିୟମ। 6 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତ ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ, ତ ଦେଖ ଏଟା 6 ନମ୍ବର ହେଲା କି, ଦେଖ କହିଛି କଣ ନା ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆମର ନା ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ତାପମାତ୍ରା ହେଲା କି, ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ, ତ ପ୍ରଥମ ଆମେ ନମୁନା 1 ରେ କଣ ନେବା ନା ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବାୟୁ ନେବା। ତ ଏକ ପାଉଁରୁଟି ଉପରେ କିଛି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ତାକୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ଗୋଟେ ପାଉଁରୁଟି ନେବା, ତା ଉପରେ କିଛି ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ତାକୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ନମୁନା 2 ରେ ହଉଛି କଣ ନା ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଉଷ୍ଣତା। ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଉଁରୁଟିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଦା କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ବନ୍ଦ କରି ଏକ ଉଷ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ତ ନମୁନା 3 ରେ ହଉଛି କଣ ନା କମ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ଅଦା ପାଉଁରୁଟିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ବନ୍ଦ କରି ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ହେଲା କି, ରଖ। ତାପରେ ନମୁନା 4 ରେ କଣ ନା ଶୁଷ୍କତା, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଷ୍କ ପାଉଁରୁଟିକୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖ। ତ କଣ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ନା 3 ରୁ 4 ଦିନ ପରେ ହେଲା କି, 3 ରୁ 4 ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ନମୁନା 2 ଏଇଟା ହେଲା ନା କଣ ନା ସେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଉଷ୍ମତା। ତାମାନେ ସେଠି କଣ ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ କଣ ଅଦା, ଉଷ୍ଣତା ମାନେ ଉଷ୍ମ ହେଲା କି, ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କବକ ଜମିଛି। ତ ଆମେ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ନମୁନା 2 ଯେ ଅଛି ହେଲା କି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପାଉଁରୁଟିକୁ ଅଦା କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟେ ଉଷ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ। ତ ସେଇଠି କଣ ହବ ନା ସେ ଉଷ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ ସେଠି ଅଧିକ କବକ ଜମିଛି ହେଲା କି ସେଇଠି। ତ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପାଉଁରୁଟିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଛେ ହେଲା କି, ଏବଂ ଯୋଉଟିକୁ ଆମେ କଣ କରିଛେ ନା ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପାଉଁରୁଟିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶୁଷ୍କ ଅଛି ସେ ପାଉଁରୁଟି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିଛେ ନା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଛେ ତାର ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ବା ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ କଣ ନା ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଷ୍ଣତା, ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କହିଛି କଣ ନା 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଅ କହିଛି, ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତ ଧୁଅ ଜାଗା ପାଖରେ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ରଖ, ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖ। 3 ଦିନ ପରେ ତୁଳନା କର, ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ, ତୁମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କର। ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ଦେଖ ସେଟା କେମିତି ଲେଖିବ, ତ ଦେଖ 7 ନମ୍ବରଟା ପାଉଁରୁଟି ପରୀକ୍ଷା ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରିବା। 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରେ
ସଫା ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ହେଲା କି। ତ ଆମେ 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟିକୁ ନେବା, ଗୋଟେକୁ ଖଣ୍ଡେ ପାଉଁରୁଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପାଉଁରୁଟିକୁ ଆମେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖିବା ହେଲା କି, ବା ରଖାଗଲା। ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉଁରୁଟିଟା କ'ଣ ହେବ ନା 3 ଦିନ ପରେ ସେଇ ପାଉଁରୁଟି ଉପରେ କଳା ଧଳା ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ଯୋଉଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ କହୁଛେ କବକ, ସେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ। ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉଁରୁଟିଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ପାଉଁରୁଟିଟି ସଫା ଏବଂ ସତେଜ ରହିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାପରେ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କହିଛି ତ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ନା ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ବାହାରର ତାପମାତ୍ରା ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ବାୟୁରେ ଥିବା କବକମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖୁଛେ ହେଲା କି ଯେଉଁ ପାଉଁରୁଟିଟା, ତାମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ଅତି କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଥିଲା 7 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର ହେଲା, 8 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ ହେଲା କି ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ 2ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ତ ଦେଖ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦହି ଖଟା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଦହିରେ ଯେଉଁ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦହିଟା ଖଟା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ବାହାରେ ରଖିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ବୀଜାଣୁ ମାନେ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁ ମାନେ କ'ଣ ନା କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଶର୍କରାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ସେଟାକୁ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 2ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ଦେଖ ସେଇଟାକୁ ଲେଖ, କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି 8 ନମ୍ବରଟା ହେଲା। ତ କହୁଛି ଦହି ଖଟା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ। ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାରଣଟା ଏଇଟା ନା ଦହିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ଜୀବାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ସେକେଣ୍ଡ କାରଣଟା କ'ଣ ନା ଅଧିକ ସମୟ ବାହାରେ ରହିବା ଫଳରେ ବୀଜାଣୁ ମାନେ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଶର୍କରାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦହିଟା ଖଟା ଲାଗେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଦହିରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କହିଛି ଦେଖ ଚିତ୍ର 2.15 କହିଛି ଦେଖ 2.15ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ଦେଖ ଏଟା ଚିତ୍ର 2.15ରେ ଅଛି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଚିନିର ଉଷ୍ମ ତ ଦ୍ରବଣ ପ୍ଲସ୍ ଇଷ୍ଟ ଅଛି ଏ ଭିତରେ କରେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ନା ଏଠି ଚୂନ ପାଣି ଅଛି ହେଲା କି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ କହିଛି ଦେଖ B1ରେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଥିବା ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ହେଲା କି। ଆଉ ମାନେ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଯେ ଏଇ ଯେ ଆମର ଅଛି ସେଥିରେ ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ ଆମେ କ'ଣ ଧରୁଛୁ, ଚିନିର ଉଷ୍ମ ଦ୍ରବଣ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା କି। ତ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ବୋଲି ଲେଖିବା ପରେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଅଛି ନା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ। ଆଉ B3ରେ ଅଛି ଫ୍ଲାକ୍ସ କରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ। ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରେ ଅଛି କ'ଣ ଚିନି ଦ୍ରବଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ଅଛି, ତାମାନେ ଚିନି ଦ୍ରବଣରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ମିଶୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଏ କ'ଣ ହେବ ଗୁଳୁଗୁଳୁ ହେଇକି ବୁଦବୁଦ ହେଇକିରି କ'ଣ ହେବ ବାହାରୁଥିବା କିଛି ଦେଖାଯିବ। କିପାଇଁ ନା ଇଷ୍ଟଟା କ'ଣ କରେ ସେ ଫୁଲେଇ ଦିଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖାଦ୍ୟ ବା ନରମ କରିଦିଏ କିମ୍ବା ଫୁଲେଇ ଦିଏ। ତ ଚିନି ସହିତ ଏଠି ମିଶିଥିବାରୁ ଇଷ୍ଟ କ'ଣ କରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଗୁଳୁଗୁଳୁ ହେଇକିରି ବୁଦବୁଦ ହେଇକିରି କିଛି ବାହାରୁଥିବା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ କହିଛି ନା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବ। 4 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖରେ ଥିବା ଚୂନ ପାଣିଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଚୂନ ପାଣିଟା ସେ ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ତାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୂନ ପାଣିଟା ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଚିନି ଦ୍ରବଣ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ମିଶେଇ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୁଳୁଗୁଳୁ ବା ବୁଦବୁଦ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବାହାରୁଥିଲା ହେଲେ ଦେଖାଯିଲା, ତାମାନେ ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏଇ ନଳୀ ଦେଇକିରି ସେ ଆମର ଏଇଠି ଆସିଛି ଖକୁ। ତ ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଚୂନ ପାଣିଟାକୁ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ତାମାନେ ଫ୍ଲାକ୍ସ କରୁ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡଟା ବାହାରିଛି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ନଳୀ ଦେଇ ଆସିକି ଚୂନ ପାଣିକୁ ସିଏ ମାନେ କ'ଣ କରିଛି ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି, ବୁଝିଗଲା।
तापर कही फ्लाक्स कोरे जदि ईस्ट मिश्रण करा न जाए तेबे कौन हम जदि आम चीनी द्रवण रे कोटारे आम कौन करवा ना ईस्टा को मिसेबा ना कौन हम ना किसी हे ना ये किसी गुड़ुगुड़ु बा बुदबुद आकार किसी बाहर ना फटो है कि बाहर न जो न बाहर तो ये गैस नड़ी देकर किसी आमर ये चून पानी को आसब ना आ चून पानीटा भी धला भुन्न ही रही सी आउ कौन हम से किसी गैस बाहर ना आउ कौन हम ना सी किसी प्रतिक्रिया भी हम ना से चून पानी ही सी दुधिया रंग भी हम ना बुझीगला। तो देख सेटा को आम लिखा केमी तो देख यहाँ 9 नंबर है कि तो कोई चित्र 2.15 परीक्षणटा तो बीट 1 रे कौन कही ना चीनी द्रवण रे ईस्ट मिसी कौन देखागला ना चीनी द्रवण रे ईस्ट मिसी गुड़ु गुड़ु हो बुदबुद बुदबुद बाहर देखा है कि मैंने कौन से गोटे गैसटा बाहर कही देख ना परीक्षा नड़ी खरे चून पानीटा कौन हम ना दुधिया रंग हो कारण फ्लाक्स ठारू निर्गत कार्बन डाइऑक्साइड है कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस माने CO2 गैस है कि सी नड़ी दे आसिक चून पानी रे मिसीगला फल सी कौन करला ना चून पानीटा को दुधिया रंग करदेला। बीट 3 रे कही कौन जदि ईस्ट मिसा न जीव कोरे तेबे कौन हम जदि आम को परीक्षा नड़ी रे बा को नंबर फ्लाक्स रे जदि ईस्ट मिसेबा न जदि ईस्ट मिसा न जाए तेबे कौन सी प्रतिक्रिया हम ना है कि किंबा किसी गैस भी बाहर ना माने किसी गुड़ु गुड़ु बा बुदबुद होकर किसी गैस बाहर ना एवं चून पानीटा धलावन न होकर से सफा हो माने से चून पानीटा ही धला हो सफा हो माने कौन धला हो चून पानीटा कौन हम धलावन न होकर सफा हो बुझीगला। तो तुमर ये 1 नंबर 9 नंबर जाए है कि तो सेटा विषय आम आलोचना कले तामाने तुमर ये चैप्टरटा कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नूतन न्यू चैप्टर विषय आलोचना करवा। आशा करुच्ची पिला माने भिडियोटा को भल भाव बुझीपार भिडियो को लाइक कमेंट और प्रचुर मात्रा रे शेयर करिवो और जो माने चैनल को सब्सक्राइब करन चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करनियो और पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो जहा फल कि मोर वीडियो आसे तुम आग नोटिफिकेशन पड़ेगा। धन्यवाद।